तो कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुपर हीरो मूवीज का जॉनरा किसको पसंद नहीं है। सबको पसंद है, सब इसको इक्वली ट्रीट करते हैं, इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं और मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है सुपर हीरो मूवीज। बट माय लॉर्ड, सवाल ये है कि आखिर जब ये सब चीजें हो रही होती हैं, हम इनको इतना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, मूवी के अंदर भी लोग पसंद कर रहे होते हैं, तो इनके पीछे सरकार क्यों पड़ जाती है हाथों। जाहिर बात है कि जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसमें लोगों को भाई बेनिफिट मिल रहा है तो वो लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। अगर लोग उसके खिलाफ होते तो तालियां क्यों बजाते, तो फिर सरकार उनके पीछे क्यों पड़ जाती है और फिर उन्हें एक डेमोक्रेसी थ्रेट के तौर पर देखने लगती है। माय लॉर्ड, आज का हमारा सवाल ही यही है कि क्या सुपर हीरोज डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डू यू नो, जहां हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या, जिसके पीछे सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है और उसकी वजह से सुपर हीरोज की लेने पे तुली हुई है। डेमोक्रेसी को समझाने के लिए मैं पॉलिटिशियंस की तरह कोई लंबी छोटी स्पीच नहीं दूंगा, एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल एंड अंडर द लॉ। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आया तो इजीली समझाने की कोशिश करूंगा कि हर कोई कानून की नजर में बराबर है। अब हम दूसरी तरफ सुपर हीरोज की दुनिया को भी देख लेते हैं। सुपर हीरोज किस तरह काम करते हैं। सुपर हीरोज फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां पे अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करके निकल लेते हैं। इस बात को ना समझते हुए कि उन्हें स्टेट को भी रिपोर्ट करना है, इधर उधर के लोगों को भी रिपोर्ट करना, और चुपचाप अपने हिसाब से फैसला सुनाकर निकल लेते हैं। ये कोई जंगल का कानून है कि भैया हर कोई आएगा अपने हिसाब से फैसला करेगा इस तरह, तो भैया हर दूसरा बंदा सुपर हीरो बन के आएगा और चार बंदों को पेल के चला जाएगा और फिर इस पर वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनने के बाद कौन सी मूवी याद आ रही होगी। मैं भी उसी मूवी का नाम ही लेने वाला था, सिविल वॉर का, जहाँ सुपर हीरो दो धड़ों में बढ़ जाते हैं। एक सुपर हीरो कहता है कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, दूसरे धड़ा कहता है कि भाई नहीं, हम गवर्नमेंट के पपेट बन के रह जाएंगे इस चक्कर के अंदर। और अगर मैं गौर से देखूं तो दोनों अपनी जगह सही थे। जाहिर बात है कि जब तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, चाहे वो सुपर हीरो बनो या ना बनो वो अलग बात है, लेकिन तुम आवाज उठाओगे और तुम उसके खिलाफ लड़ने जाओगे। तब तुम ये इंतजार नहीं कर सकते कि पुलिस वाला आएगा, वो उससे पकड़ेगा, वो उसे जेल में ले जाएगा, उसके बाद उसकी सजा वजा का प्रोग्राम बनाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा, मुझे तो काफी ज्यादा लेजी सा काम लगता है। जहाँ सुपर हीरोज अपनी मर्जी चलाते हैं वहाँ सुपर हीरोज ये भी करते हैं कि भाई लोगों को भी खुश कर देते हैं, लेकिन उस चक्कर में अपनी मर्जी वो खूब चलाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिम्मेदारी क्या है, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उससे क्या फर्क पड़ता है। वो भाई अपना काम करके चुपका चाप निकल लेते हैं और उसके बाद जो होता है वो दुनिया जाने और दुनिया के काम जाने। जाहिर बात है ये हो ही नहीं सकता कि तुम तबाही फेर के चले जाओ, बाद में नाम स्टेट का लगा दो कि भैया स्टेट ही ये सारे मसले के पीछे फिर रही है। अगर हम एक और नजरिए से देखें कि सुपर हीरोज किस तरह डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हैं, तो उसकी वजह उनकी पावर्स है। यस, एक आम इंसान को तो आप अंडर द लॉ ला सकते हो, लेकिन एक सुपर हीरो, एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर गोलियां भी असर नहीं करती, जिसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, तो तुम उसे कानून के अंडर कैसे लाओगे। जब तुम उससे अपने सामने बोलोगे कि झुक मेरे सामने, तो झुका देगा पकड़ के। और इस तरह का सिनेरियो में देखने को मिलता भी है जब जोकर सुपरमैन की बीवी लुइस लेन को मार देता है और उसके बच्चे तक को मार देता है, सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए। उसके बाद सुपरमैन पागल हो जाता है, लिटरली पागल हो जाता है, वो फाड़ के रख देता है जोकर को, जिसके बाद स्टेट तक उसके सामने घुटने टेक देती है। और ठीक इसी तरह का मिलता जुलता सिनेरियो हमें एक और कॉमिक में भी देखने को मिलता है, जहाँ सुपरमैन रूस में गिर जाता है और उसके बाद वो एक कम्युनिस्ट सपोर्टर बन जाता है, और उसके बाद क्योंकि वो पावरफुल था तो डिक्टेटर बन जाता है और सबको डिक्टेट करता है। इस तरह की चीजों से वाज़ेह होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए ये चीजें कितनी ज्यादा बड़ी हैं और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा आकर अपनी हेजेमनी कायम करने की कोशिश कर रहा है और तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो गॉड लेवल बीइंग है। लेकिन मोस्टली सुपर हीरोज को दिखाया गया है कि वो गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, गवर्नमेंट के साथ चलने की कोशिश करते हैं और इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं ताकि गवर्नमेंट उनसे नाराज ना हो, ताकि समाज सेवा भी चलते रहे और हम भी महफूज रहे। माय लॉर्ड, यहाँ मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन की एग्जांपल नहीं रखूंगा, इसके अलावा एक और सुपर हीरो है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे के पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे और फिर उसके बाद आराम से बैठ भी सकता है। इसका नाम डॉक्टर मैनहट्टन है, जो कि एक इंसान होने का पावर, एक गॉड लाइक बीइंग पावर रख लेता है और उसके बाद वो जो चाहे वो करता है। जवाब दे तो वो किसी को है नहीं, तो भाई अपने हिसाब से काम करता रहे। जहां हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी की जरूरत होती है, और अगर खास तौर पर वो एक इंटरेस्टेड मैन हो और अपने इंटरेस्ट के लिए जीता हो तो वो सुपर हीरोज को यूज भी कर सकता है। जीमो तो आपके सामने ही है, जिस बंदे ने सुपर हीरोज का यूज करके सुपर हीरोज को आपस में लड़वा दिया था, और भाई बंदा कमाल का शतरंजी था। माय लॉर्ड, इसका एग्जांपल मैं एक और तरीके से देना चाहूंगा कि सुपरमैन जब कोर्ट के अंदर जाता है, मैन ऑफ स्टील के अंदर, तो भाई वहां पे वो इस तरह अकड़ कर जाता है जिस तरह उसका अपना घर हो। ऐसा लग रहा हो कि भाई कोर्ट में जाने के बाद भैया कौन इसका क्या ही उखाड़ लेगा। भाई जब बंदे कोर्ट में जाते हैं ना, बंदे की फटके हाथ में आ जाती है, सारे गुनाह याद आ जाते हैं, जिंदगी के सारे वो कर्म भी याद आ जाते हैं जो तुमने कभी किए भी नहीं थे, खास तौर पर अगर तुम पहली बार कोर्ट जा रहे हो। हाँ, जब सुपरमैन हो तो फिर जलवा थोड़ा अलग हो जाता है।
मैं यहाँ एक साइड का कसूर निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं दूसरी साइड की भी बात करना चाहता हूँ कि अगर डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा पावरफुल है तुम्हारे कंट्री के अंदर, सुपर हीरोज को काम करने की जरूरत ही क्या? तुम अपने काम को अच्छे तरीके से करते तो सुपर हीरोज को आना ही नहीं पड़ता इस काम की। तुम्हारी नाक के नीचे एक मुजरिम काम करता रहता है, लोगों की नींदें हराम करता रहता है, उनके घर बार छीन लेता है, वहाँ के घरों को उजाड़ के रख देता है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी डेमोक्रेसी सबके लिए इक्वल है। वैसे जो वो वाली स्टेटमेंट मैंने पहले बोली थी ना, एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी स्टेटमेंट है। जो जिसने भी दी है उसने सिर्फ इसलिए दी है ताकि वो कमजोरों को दबा सके, कमजोरों की आवाज को दबा सके, कमजोरों को ये यकीन दिला सके कि तुम्हारे राइट सेफ हैं और भाई वो अपने हिसाब से काम करते रहे। और ये बात होती भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जब कोई बंदा करप्शन करता है तो दूसरे मुल्क भाग जाता है, वो दूसरे मुल्क वाले जो डेमोक्रेसी के नाम पे ये सब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपने यहाँ पनाह दे देते हैं। अब कहाँ गई तब हमारी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी जिसके अंदर तुम समझ रहे थे कि सब कुछ इक्वल है और तुम कहीं से भी मुजरिम को ढूंढ के निकालोगे। अगर तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी होती ना तो तुम्हारे सुपर हीरोज लड़ नहीं रहे होते तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारी स्टेट लड़ रही होती, तुम्हारी डेमोक्रेटिक स्टेट लड़ रही होती तुम्हारे लिए। जहां मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों साइड को इक्वली कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि जरूरी यही है कि हम एक साइड को नहीं दोनों साइड को देखें, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर एक चीज हो रही है तो उसकी वजह के पीछे भी पहुंचना जरूरी है। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।